वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल मार्केट का मूव क्या रह सकता है, निफ्टी का डायरेक्शन कल क्या रह सकता है और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम चार्ट से समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्राइस एक्शन बना हुआ है। ठीक है, उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि मार्केट तो ऊपर ओपन हुआ लेकिन क्लोजिंग कहीं ना कहीं नीचे के साइड ही दी है। अब कल ही क्लियर हमने एनालिसिस किया था कि ऊपर से ऐसी है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके दी थी और हमारा क्लियर एनालिसिस था कि एक बार इसको, यहाँ पे कल क्लोजिंग थी, हमने देखा था कि एक बार इसको ये ब्रेक करेगा या फिर इसके ऊपर ओपन होगा। अब ओपन तो हुआ और फटाक से नीचे आ गया, हमारे फिर से उसी जोन में आ गया। अब यहाँ पे एक लेवल मैंने कल के दिन आपको मार्क करके दी थी, अगर याद होगा आपको 24,615। हमने क्या देखा था कि इस लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट एक बार सपोर्ट ले सकता है, तो बस उसी का यहाँ पे यूज करके, इस लेवल का यूज करके मैंने आज के दिन ट्रेड प्लान किया था। कब किया, टाइमिंग बता देता हूँ आपको। ठीक है, स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था। ठीक है, यहाँ पहली कैंडल ओपन हुई, ओपन होती सी 2-3 कैंडल कंटिन्यूअसली नीचे आई। उसके बाद यहाँ देखिए एक हैमर जैसी कैंडल बन रही थी, ये कैंडल फॉर्म हो ही रही थी और मैंने एंट्री ली इस कैंडल पे। एक कैंडल जैसी ओपन हुई यहाँ पे एंट्री बनी मेरी। मैं चार्ट को चाहे तो बड़ा करता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर दिख जाएगा। देखिए जैसे ही नीचे आया मार्केट 615 पे, यहाँ पे 615 को टेस्ट किया, 24,615 को टेस्ट किया और यहाँ पे मेरा व्यू बन गया था कि एक बाउंस बैक, मतलब एक स्पाइक वाली कैंडल बनेगी। तो इसी कैंडल की ओपनिंग में ही मैंने ट्रेड प्लान किया। तो इसलिए क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा ही बैठ गया यहीं पे 615 पे, क्योंकि नीचे जाना होता तो यहीं से ओपन होती और चली जाती, या और ग्रीन बनना, स्पाइक आना था तो यहीं से आना था, इसलिए स्मॉल स्टॉप लॉस बैठा था यहाँ पे। और एक ही कैंडल में, इसी कैंडल में इतने बढ़िया प्रीमियम बड़े 1:3 के ऊपर मुझे टारगेट मिल गया। तो यहाँ पे मैंने बुक भी कर लिया। और देखिए मैंने बता भी दिया था स्टूडेंट ग्रुप में भी कि रिस्क ली मैंने, मतलब जितना प्रॉफिट था उसमें से एक छोटी क्वांटिटी यहाँ प्लान की। यहाँ पे स्टॉप लॉस था और यहाँ पे भी टॉप तक तो नहीं रुका मैं, बीच में यहाँ पे कहीं निकल गया। ठीक है, तो यहाँ और प्रॉफिट हुआ। ये ट्रेड मैंने शेयर नहीं किया स्टूडेंट ग्रुप में, क्योंकि देखिए दिन में अगर एक अच्छा ट्रेड मिल जाए और 1:3 के ऊपर रिस्क रिवार्ड मिले तो फिर एक ही ट्रेड करना अच्छा होता है। मैं भी अक्सर, आपको पता है, अगर एक इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ तो मैं लेता नहीं हूँ ट्रेड, बट ये मुझे बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे फेवरेबल कंडीशन लगी थी। यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ था, ब्रेकआउट भी हुआ था, तो इसीलिए मैंने यहाँ एक ट्रेड प्लान किया इसी स्पाइक में, यहाँ पे भी प्रॉफिट बन गया। और उसके बाद मार्केट फिर से जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको, रेजिस्टेंस को टेस्ट करके नीचे आया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ट्रेड अच्छा हमें मिला ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या करना है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सीधा सीधा हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट पे आपको पता है क्या है कि यहाँ अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ चार्ट को या फिर 1 आवर करूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए 1 आवर चार्ट पे आपको दिख जाएगी चीज़ें कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। देखिए यहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा था, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आया, आज सपोर्ट लिया और फिर से उसी के आसपास, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है अब भी। अगर ठीक ठाक मार्क करें ना तो सपोर्ट के ऊपर ही है। तो कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर यहीं पे कहीं ओपन होता है और सपोर्ट पे कुछ बनता है तो एक बुलिश अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो तेजी से नीचे जाएगा। तो कौन सी लेवल्स होगी, देखिए ये लेवल है 24,530। ठीक है, आप मार्क करके रख सकते हो 530। अब देखिए मार्केट कल यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ऊपर ओपन हो यही कहीं, और इस लेवल के ऊपर ऊपर होल्ड करके कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दे, तो मैं कॉल लेने के लिए रेडी हूँ। वही 530 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट तो मेरे वैसे तो निकल के आ रहे 25,200। ठीक है, 25,200 तक, लेकिन जरूरी नहीं मैं यहाँ तक रुकूंगा। अगर मुझे वन स्पाइक अच्छा मिल जाता है और उसके बाद मार्केट सस्टेन करने लगता है तो मेरा 1:3 1:4 का अगर टारगेट आ जाए मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, सेम रहेगा गैप अप की केस में। अगर गैप अप होता है तो समझ लो कहीं ना कहीं बुलिश है मार्केट, क्योंकि आज सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है, कल गैप अप हो रहा है, मतलब बायर्स ने कुछ ना कुछ उनका यहाँ पे एक्शन दिखा दिया होगा। और जैसे ही गैप अप होगा तो मैं थोड़ा मतलब रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट करूंगा, और जैसे ही सपोर्ट बनेगा रिट्रेसमेंट के बाद तो वहाँ पे मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, और यही टारगेट्स होंगे। देखिए नीचे अगर जाता है ना ये 24,530 के, 24,530 के, तो फिर थोड़ा दिक्कत है। फिर मार्केट अगले सपोर्ट तक जा सकता है। अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,400 का है, सीधा सीधा 24,400 का। इसीलिए मुझे क्या लग रहा है ना कि इसके नीचे जाता है, लेकिन देखिए कैसे जाएगा। अगर यहाँ ओपन हुआ, धीरे धीरे जा रहा है, तो ऐसे ट्रेड नहीं लेना है। एक बार वो स्पाइक देता है ऊपर और फिर गिरता है, तो इसीलिए क्या करना है, क्या है, देखिए अगर मार्केट मान लो सीधा इसके नीचे ओपन हुआ तो समझ लो कि सपोर्ट तो ब्रेक हुआ, क्योंकि सपोर्ट के नीचे ही सीधा गैप डाउन हो रहा है, मतलब अब नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि सीधा हम पुट ले यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आया है मार्केट। तो रुको थोड़ा, इसके नीचे ओपन होता है तो सेलिंग का व्यू बना के रखेंगे हम। ठीक है, और मार्केट जैसे ही फिर थोड़ा ऊपर आएगा और फिर से जब एक आध हाई बना के नीचे आएगा और हाई फिर बना नहीं पाएगा नए, और ऐसा ही कंसोलिडेट करेगा और ब्रेक डाउन देगा, तो ऐसे में हम पुट ले सकते हैं। या फिर मान लो इस लेवल के नीचे ही कल सस्टेन कर रहा है, ठीक है,
और कंसोलिडेट करने के बाद कोई ब्रेकडाउन आया तो हम पुट लेंगे। फिर ये एक 24,400 का सपोर्ट तो टेस्ट करेगा मार्केट, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 24,330 का एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये दोनों सपोर्ट्स निकल के आ रहे अगर एक बार 530 ब्रेक होता है तो। लेकिन अभी भी होप है हमारे पास बची हुई कि अगर 530 के ऊपर ऊपर ही कल रहता है और सस्टेन करता है तो एक स्पाइक अच्छा खासा आ सकता है। तो रेडी है हम इन चीज़ों के लिए। बाकी देखिए सिंपल सा लेवल के पास होता है ना तो एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं है। अगर लेवल सपोर्ट यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ बीच में रहता है ना तो कन्फ्यूजन होता है। हम सीधा सीधा यहाँ पे देख रहे हैं अब सिंपल